हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की बुक स्टार्ट कर रही हूँ। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ये मैथ्स की बुक 10th वालों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आपको ऐसे ही पूरी बुक सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। ये क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर है, एक्सरसाइज 2A, ठीक है। बहुपद है ये। और आज हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद होता है हमारा पी एक्स के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, जहाँ के डज नॉट इज इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए, ठीक। इसमें ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। शून्यकों का योग होता है हमारा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। यहाँ से हम आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक क्वेश्चन कराएंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक बने रहें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और इनके गुणांकों और शून्यकों के संबंध सिद्ध करो, ठीक है। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक। तो इसके हम पहले क्या करेंगे? फैक्टर तो आपको आते होंगे। ये हमारा 20 गुणा करके हमारा 20 आना चाहिए और प्लस करके हमारा 9 आना चाहिए। तो 4 पंजे 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, तो x बराबर आ गया हमारा x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक है। तो शून्य का आ गए हमारे -4 -5। हमें ना x प्लस 4 और x प्लस 5 को 0 के बराबर करके हम इनके शून्य निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर है हमारा 1, बी बराबर है हमारा 9, सी बराबर है हमारा 2, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना आ गया हमारा? माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -9/1 बराबर -9, ठीक। ऐसे ही हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। 20/1, तो ये आ गया हमारा 20, ठीक। यही यही सिमिलरली चीज़ें इधर है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -9 हो गया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे और शून्य का गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा, तो ये आ गया हमारा 20। अब इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर प्लस 5ax माइनस 6a स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस, अब हम इसके फैक्टर करेंगे 6×6 36, और हमारा जो माइनस करके क्या आना चाहिए? 5, ये ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ माइनस है तो इसलिए हमें इसको माइनस करके लाना है। ये आ गया हमारा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4ax माइनस 6a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3a। यहाँ से -2a कॉमन, दोनों कोष्टक में हमारा सेम चीज़ बचनी चाहिए, हमें वो चीज़ कॉमन लेनी है,
ठीक, 2x प्लस 3a। यहाँ आ गया हमारा 2x प्लस 3a और ये आ गया हमारा 3x माइनस 2a। ठीक है, तो हमारे शून्य का आ गए -3a/2 और 2a/3। ये होता है हमारा शून्यकों का योग। क्या होता है? -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक माइनस b/a। तो इसमें क्या है हमारा -5a अपॉन में x² गुणांक 6। ठीक, वैसे ही हमारा गुणनफल है अब c/a। तो ये आ गया -6x² 6 से 6 गया तो -a²। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको भी स्पीड तेज लग रही है प्लीज़ वो अपनी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, और जिसको भी स्लो लग रही है वो अपनी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम। इसमें हमारा दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 17 और गुणनफल 60 है। इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमें शून्यकों का योग दे रखा है। शून्य का योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 17 और गुणनफल हमारा अल्फा बीटा 60। द्विघात बहुपद है हमारा k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहाँ k डज नॉट हमारा इज टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारा x² अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो -17x प्लस 60। ठीक, यहाँ हम इसके फैक्टर करेंगे 12 पंजे 60, 12 5 -17। ठीक, तो यहाँ से हमें x² माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60। ठीक, तो ये आ गया हमारा x माइनस 12, यहाँ से -5 कॉमन, तो यहाँ से बचा हमारा x माइनस 12। ठीक, यहाँ से हम x माइनस 12 कॉमन और ये आ गया हमारा x माइनस 5। ठीक, तो हमारे शून्य का आगे 12,5। ओके, ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 7 और गुणनफल हमारा -60 है। इसकी सहायता से बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के संबंधों को सत्यापित कीजिए। ठीक, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 7, योगफल गुणनफल है हमारा -60। ठीक, द्विघात बहुपद है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ गया हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 7x। ठीक है, माइनस के 60। ओके, यही हमारा बन गया द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस k के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल होता है हमारा c/a। c/a कितना दे रखा हमारा k/3। ये होता है हमारा अचर पद का गुणांक और ये अचर पद, और ये होता है x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 × 18। ओके, हाँ, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस 2 की x माइनस 12 के शून्यकों का योग 1 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। योग दे रखा है, योग होता है हमारा -b/a। तो -2k/a में x² का गुणांक कितना है 1। ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया हमारा -k/(-1/2)। ओके, ठीक, वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5/3 और x बराबर -1/2 बहुपद ax² माइनस 7x प्लस b के शून्यक है तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। ओके, शून्यकों का योगफल कितना होता है हमारा -b/a। ठीक, तो अच्छा, शून्यकों का योगफल हमें किस करना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना दे रखा 5
5/3 माइनस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा 7/6। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 7/, यहाँ से x, यहाँ से हमारा क्या आ गया 7/a, और ये किसके बराबर हो गया हमारा 7/6 के। ठीक, तो ये a बराबर हमारा कितना आ गया 6। वैसे ही हमारा गुणनफल है अल्फा बीटा c/a। ठीक है, तो हम इसके अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम द्विघात बहुपद का जो c/a है -5/6, इससे कंपैरिजन करके हमारा b का मान -5 आ जाएगा। ओके, ठीक, वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² + 5x + k के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं कि α² β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा माइनस, योगफल हमारा -5/2, और अल्फा बीटा हमारा k/2। ठीक, तो हमने इसका ठीक है, हमने इसका किया वर्ग। α² β² + 2 हमने जोड़े, 2 घटाए प्लस ab, ठीक, बराबर 21/4। ये चीज़ हमने किस में की है, इसमें 2 जोड़ना और 2 घटाना। ओके, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, ये किसके बराबर है हमारा 21/4 के। तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का मान लगाएंगे कितना -5/2 इन माइनस अल्फा बीटा k/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। ठीक, यहाँ हमारा एलसीएम आ गया 4, 25 माइनस 2k, तो ये कितना आ गया 21/4। तो -2k बराबर किसके -4 के, तो k बराबर कितना आ गया 2। ठीक, कोई प्रॉब्लम? और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताए कि पीडीएफ चाहिए, फिर हम बताएंगे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ओके, बाकी आप प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी नए हैं टीजीटी पीजीटी वाले हों या 10th वालों, सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, यदि बहुपद f(x) बराबर 3x² -4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हमारे α² बीटा और β² अल्फा हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना, एक द्विघात बहुपद। तो इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। ठीक, और गुणनफल है हमारा अल्फा बीटा, ये आ गया 1/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, यदि α² बीटा और β² अल्फा शून्यक है तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आ गया हमारा अल्फा बीटा। ठीक, ये आ गया हमारा अल्फा की क्यू प्लस बीटा की क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये α² + β² माइनस अल्फा बीटा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला ओपन करेंगे, नीचे अल्फा बीटा, फिर हम इसमें अल्फा बीटा और इसके मान लगाएंगे, तो ये आ गया हमारा 4/3 का होल स्क्वायर -3 1/3, ये 1/3। ठीक है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 4/3 16/9 -1, तो ये आ गया हमारा 4 गुणा 7/9, 7 चौक 28, तो ये आ गया हमारा 28/9। ठीक, यही हमारा आंसर है।
इसके बाद जी हमारा और क्या पूछा, अच्छा शून्यकों का गुणनफल, इसमें गुणनफल भी पूछा है ना। हाँ, ये योगफल आ गया, ये आ गया हमारा गुणनफल। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बट्टे बी गुणा बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारा अल्फा बीटा, एक अल्फा से एक अल्फा, बीटा से बीटा 1/3। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहाँ के डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद भी पूछा था उसमें। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना आया हमारा 28/9x, और अल्फा बीटा कितना आ गया हमारा 1/3। ठीक, तो ये आ गया हमारा 9, यहाँ से 9 एलसीएम आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। ठीक, तो ये हमारा 1/9 आगे आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 28 के प्लस 3, जहाँ के बराबर क्या आ गया हमारा 1/9। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया द्विघात बहुपद। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। क्लास 10th वाले लग जाइए। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य अल्फा और बीटा हैं, तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 2 अल्फा और 3 बीटा हो, 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। ठीक, तो हमें यहाँ से इसके अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा कितना हमारा, अल्फा प्लस बीटा 5/2। ठीक, और अल्फा बीटा कितना है हमारा 7/2 इस हमारे बहुपद से। ओके, इसके बाद इसने बोला है यदि शून्य 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो तो शून्यकों का योगफल। ठीक है, हम इनको ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा 5 अल्फा प्लस बीटा 5। ठीक है, इसमें से हम 5 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारा 5/2, ये आ गया हमारा 25/2। ठीक, ऐसे ही हम इसका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल है हमारा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा और 6 बीटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम 6 कॉमन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। ठीक है, हमें इसको किस में तोड़ना कि हमारा फॉर्मूला बन जाए अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा। ठीक, ये तो हमारा है ही है। यहाँ से 6 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा घटाएंगे। ठीक, ये हमारा बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 अल्फा बीटा स्क्वायर और 6 दूनी 12 अल्फा बीटा 13। ठीक, तो ये आ गया हमारा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा बीटा, ये आ गया हमारा गुणनफल। ठीक है, हमसे पूछा क्या है इसका बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसके यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान लगाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा गुणनफल आ जाएगा। और फिर हम इसको सिमिलरली कर लेंगे, या तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान लगाना, यहाँ अल्फा बीटा का, और सिमिलरली ऊपर वाला है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान लगने के बाद फिर आपको किस में रखना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, सीधे लिखती हूँ इसको, फिर हमें मान किस में लगाना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा बीटा, इसमें हमें अपना मान लगाना है। जो अल्फा प्लस बीटा ये आ गया और अल्फा बीटा आने के बाद इसमें, तो हमारा ये आ जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा द्विघात
बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं हमें। ठीक, ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा आ गया हमारा सी अपॉन ए। ठीक, पहला दे रखा हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा और ये आ गया हमारा अंडर रूट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, रूट लगा के हमने वर्क कर लिया। अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा। ठीक है, यही बन गया हमारा। ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसमें हम इसके मान लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया हमारा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन ए। ठीक है, ए स्क्वायर इसमें से एलसीएम आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये आ गया हमारा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, ये आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। दूसरा हमारा इसमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, ऐसे ही हमें ये सिमिलरली करना है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला खुल गया। इसके बाद हम इसमें टू अल्फा बीटा जोड़ेंगे, टू अल्फा बीटा घटाएंगे। ठीक, तो ये हमारा बन गया माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू सी अपॉन ए अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये बन गया हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री सी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से हम एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी, तो ये हो गया हमारा बी क्यू माइनस प्लस थ्री ए बी सी अपॉन ए क्यू, ये आ गया हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, नो डाउट। इसके बाद सिमिलरली हमारा अगला है अल्फा की फोर बीटा प्लस बीटा की फोर अल्फा, अल्फा बीटा इसमें से कॉमन, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। ये ऊपर निकाला है हमने ए क्यू प्लस बी क्यू, तो वहीं से रख देंगे इसमें सी अपॉन ए माइनस बी ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी, तो ये आ गया हमारा बी सी अपॉन ए की घात फोर थ्री ए सी माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हमारा पूछा है इसमें हमसे। ठीक है, ये सिमिलरली पूछे, आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे अल्फा प्लस बीटा रोड में अल्फा, इसमें से रूट अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा इसका बीटा इसका ऊपर का रूट हमारा हट जाएगा, माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, तो ये आ गया हमारा माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए सी। ठीक, ऐसे ही हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओके, ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू अल्फा बीटा, ए क्यू बी क्यू हमारा जो हमने ऊपर निकाला उसमें से यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ए कॉमन आ जाएगा थ्री ए बी सी बी क्यू और ए स्क्वायर इंटू सी। ठीक, तो ये बचेगा हमारा थ्री ए बी सी माइनस बी क्यू, और ये यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा थ्री ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ए सी। ठीक है, इसके बाद इसका जी हमारा बचेगा ये लास्ट अल्फा माइनस वन प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स और वन अपॉन बीटा इनवर्स। ठीक है, वन अपॉन अल्फा अल्फा वन अपॉन बीटा प्लस बीटा। ठीक है, इनको हम वन अपॉन की फॉर्म में लिख लेंगे, वन अपॉन अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद वन अपॉन अल्फा अल्फा बीटा बी स्क्वायर एल इन इनमें हमारा एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ये होगा बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ओके, इसके बाद ये आ गया हमारा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा का मान लगाना सी अपॉन ए, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा जोड़ेंगे, टू अल्फा बीटा घटाएंगे अल्फा बीटा। ओके, ए अपॉन सी हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये सी अपॉन ए, ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा
ये आएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें मान लगाएंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, यहाँ से आ गया हमारा ए अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ए, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा ए अपॉन सी, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन ए कॉमन, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c, तो यहाँ ए अपॉन सी अपॉन ए, तो ये ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर ए सी माइनस 2। ठीक, इसके बाद हम इसमें से ए सी हमारा एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ये मैथ्स के लिए तो है ही ये मैथ्स 10th वालों के लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स होती हैं जो हमारा 9, 10th, 11, 12th की बुक से आती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आलेख रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद को दर्शाते हैं, प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, शून्यक होता है हमारा, हम बताते हैं इसमें एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये होता है हमारा, जितनी बार हमारा एक्स अक्ष पर टच करेगा हमारे शून्यक उतने ही होंगे। रैखिक शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है 1, क्योंकि इसमें हमारा ये लाइन एक बार एक्स पे टच कर रही है। ठीक है, बाकी तो कहीं नहीं। ऐसे ही हमारा दूसरा है, इसमें कितनी बार टच कर रही है 1, 2, 3, तो इसमें शून्य कितने हुए हमारा 3। ठीक है, इसमें हमारा एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है एक बार, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक, और शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर जितनी बार टच करती है तो वही हमारे शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमेशा की तरह इस वीडियो को सपोर्ट करो, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, डेली हम ऐसे ही क्लासेस लिया करेंगे, ऐसे ही आपके पूरी मैथ सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।